हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर आज हम लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट एंड पोलर सबनॉर्मल की। साथ ही में बात करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट एंड एक लेंथ है, इसकी बात करेंगे, वो बताऊंगी। और इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल इक्वेशन की। तो इन तीनों का इंट्रोडक्शन करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट। तो आपसे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कर्व दिया जाएगा, इस तरीके से कोई कर्व दिया जाएगा और कहेगा कि फाइंड करिए इसकी लेंथ, मतलब पोलर सबटेंजेंट की लेंथ निकाल के दिखाइए। तो मैं आपको बताऊं इस फिगर के अकॉर्डिंग पोलर सबटेंजेंट एंड पोलर सबनॉर्मल क्या होता है। तो ये जो लेंथ ओटी है, यानी कि टेंजेंट हमने जो ड्रॉ किया है, ये ओटी वाली लेंथ जो है ये पोलर सबटेंजेंट है। एंड जो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल डाला है, ये जो ओ एन लेंथ है ये आपकी पोलर सबनॉर्मल लेंथ होगी इस कर्व के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने ये बात आपको बता दिया। अब मैं बताती हूँ पोलर सबटेंजेंट का फॉर्मूला, जिसके हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि जो हमें कर्व गिवन होंगे हम वहाँ पे निकालेंगे। तो पोलर सबटेंजेंट का फॉर्मूला है दिस ओटी इज पोलर सबटेंजेंट, तो आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, एंड पोलर सबनॉर्मल ठीक है। तो पोलर सबटेंजेंट आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर और पोलर सबनॉर्मल डी आर ओवर डी थीटा। तो इस बात को आप समझ लेना, ये जो है ये पोलर सबटेंजेंट है, मतलब एक लेंथ जो होती है, लेंथ है ना। तो वो क्वेश्चन में पूछेंगे हमसे कि फाइंड कीजिए इस कर्व की, क्वेश्चन गिवन है कि इसकी पोलर सबटेंजेंट निकालिए, इसका पोलर सबनॉर्मल निकालिए। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे हम, इस तरीके से हम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बस इसमें तो इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप इसे पूछ करके नोट करो इतना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टॉपिक की लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट। तो इसमें क्या है, तो ये हमारा पोल है। ठीक है, यहाँ से हमने कोई ओटी परपेंडिकुलर डाली है किस पे, इस टेंजेंट पे। तो ये तो आपको क्लियर है कि टेंजेंट रो है, ये आर है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे आर थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, सब आपको क्लियर होगा। तो क्या कह रहे हैं, किस टेंजेंट पे हमने इस पॉइंट ओ से जो लेंथ डाली है परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर यानी कि π/2 वाला एंगल बना रही है, तो ये वाली जो लेंथ है पी, यही परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। तो ये यहाँ पे π/2 का एंगल जो हमने डाल के बनाई है। तो क्या है पी, क्या है पी, एक लेंथ होती है ऑफ द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको भी निकालने के लिए कई बार हमसे पूछा जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास P इज इक्वल्स टू आर साइन फाई। तो फाई एंगल तो आप निकालना जानते हैं, जब आपको बताया था कि tan फाई निकालना, मतलब आपने अगर एक्सरसाइज 1, मतलब एक्सरसाइज 1 तो नहीं कहेंगे, आपने जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं अगर आपने अच्छे से समझ के किए हैं तो आपको फाई निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो P इज इक्वल्स टू आर साइन फाई हो गया, राइट। यही जगह पे हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा कि आप ये हमें प्रूफ करके दिखाओ P इज इक्वल्स टू ये निकालो, तो हम इसकी हेल्प से करेंगे। आर हमारे पास बेसिकली कर्व होता है और फाई एंगल हमारे पास होता ही है, तो साइन का हम यूज़ करते करेंगे। और ये प्रूफ करने वाली बात अभी है ही नहीं, तो प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद इसी के अंदर एक और होती है, जिस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन को, तो वो होती है 1/p स्क्वायर अपॉन 1/r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये याद रखें, इन चीज़ों को ध्यान में रखें। जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ आप इन्हें याद रखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम प्रूव करेंगे इन्हीं की हेल्प से। और क्या होता है, कई जगह u इज इक्वल्स टू जो है 1/r लेके भी करते हैं हम चीज़ें, तो डी यू ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा, तो -1/r स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसी से इक्वेशन बन जाती है 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ओके।
तो इसमें तो यही है। इसके बाद बात करेंगे पैडल इक्वेशन की। पोज करके नोट कर लो। ये दिख रहा होगा ना? ठीक है, एक बार अच्छे से दिखा दूँ मैं। ये लो, ओके। चलिए पैडल इक्वेशन की बात करते हैं। तो पैडल इक्वेशन क्या होती है? द रिलेशन बिटवीन P एंड R फॉर अ गिवन कर्व इज कॉल्ड इट्स पैडल इक्वेशन। तो वेरी सिंपल, क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि P और R के बीच में रिलेशन किसी भी गिवन कर्व के लिए आप जब निकालोगे तो उसको पैडल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो P और R क्या है? P मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोल, ठीक है। और R क्या है? R कोई भी पॉइंट है या कोई रेडियस वेक्टर है कर्व पे, कोई भी लेंथ, ठीक है ना, तो R ही है। फिर R क्या है? रेडियस वेक्टर, ठीक है। बस, तो आप इसमें एक रिजल्ट ध्यान रखें। तो P इज इक्वल्स टू x dy ओवर dx माइनस वाई अपॉन रूट में 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर। बस इसको ध्यान रखें फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी मैंने P इज इक्वल्स टू R साइन फाई भी बताया है ना। P जो लेंथ है हमारी, बेसिकली पैडल इक्वेशन रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। पोज करके नोट करो और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द पोलर सबटेंजेंट ऑफ द इलिप्स L अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कोस थीटा। तो कैसे करेंगे? तो पोलर सबटेंजेंट का फॉर्मूला मैंने अभी ही बताया था, जस्ट अभी बताया था। क्या होता है पोलर सबटेंजेंट का फॉर्मूला? जस्ट अभी बताया था। पोलर सबटेंजेंट R स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? वेरी सिंपल, आप इसको ध्यान रखो। बस दोनों तरफ log लो, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो log L या log E जो भी दिया है, log R log 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो -1 अपॉन आर, 1 अपॉन log R का डी आर ओवर डी थीटा। आपको पता ही थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ऑलरेडी। तो 1 प्लस ई कॉस थीटा, ई कॉस का ई इंटू कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? आर माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, डी थीटा ओवर डी आर 1 प्लस ई कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। और इनटू में ई भी है, यस ई भी है। तो ये है हमारे पास आर स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आर डी थीटा ओवर डी आर। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आर ऑलरेडी है हमारे पास, आर मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो आर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा अपॉन एल। ये एल है ई है? बड़ा कंफ्यूजन कर दिया इसने, एल ही है शायद, है ना? हाँ ये एल ही है। चलो अगर ई भी होता तो कैंसिल हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो आर डी आर और डी थीटा। तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूँ तो आर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ इसमें। आर डी थीटा की वैल्यू मेरे पास ये है, इतने की वैल्यू ये हमने निकाल ली है, ठीक है। आर की वैल्यू रखनी है, तो आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर क्या हो जाता है? देखो इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बाकी क्वेश्चंस खुद कर लें। आर की वैल्यू एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा ओवर ई साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल, क्या बचा? एल अपॉन आर, ठीक है।
तो ये आपका पोलर सब टेंजेंट की लेंथ आ गई। पोज करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द पैराबोला टी 2a/r इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमें चार चीज़ें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि आप फाई दिखाओ, पी दिखाओ, पी स्क्वायर ये दिखाओ, पोलर सबटेंजेंट ये दिखाओ, ठीक है। तो कैसे करना है, तो जब हमें फाई निकालना है तो उसके लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए और हम आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैंने क्या किया है, 2a/r सिंपली यहाँ पे पहले 2a/r ही होता, फिर 1 माइनस कोस थीटा को sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लिया मैंने। 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया है, बस बेसिकली मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है और यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल लिया है। तो आर इज इक्वल्स टू a कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया हमारे पास, ठीक। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाता है dr/d थीटा और a एज इट इज कोसेक स्क्वायर को करेंगे तो 2 कोसेक थीटा बाई 2, फिर कोसेक को करेंगे तो कोसेक कोटेक्स, तो कोसेक थीटा बाई 2 इंटू कॉट थीटा बाई 2। कोसेक्स का होता है कोटेक्स कोसेक्स, है ना, माइनस भी होता है ना मल्टी साथ में, यस माइनस भी होता है, यस ठीक है। और थीटा बाई 2 का तो 1/2 हो जाएगा। इतना मैंने कर दिया, इसको क्या लिख लिया है, dr/d थीटा इज इक्वल्स टू a एज इट इज, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉट थीटा बाई 2, ये हो गया हमारे पास dr/d थीटा की वैल्यू। उसके बाद मैंने बताया था कि हम tan फाई का यूज़ करते हैं, तो tan फाई का अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि tan फाई इज इक्वल्स टू होता है हमारा r/d थीटा ओवर dr, ठीक है। तो dr/d थीटा, r की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज a कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझको वैल्यू चाहिए d थीटा ओवर dr की, तो मैं इसको 1 करके लिख दूंगी, तो a कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और इंटू कॉट थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल, पूरा ऐसे माइनस ये बचेगा, -1/कॉट थीटा बाई 2 दैट इज tan थीटा बाई 2 माइनस का tan थीटा बाई 2 आ गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ से बस आपको फाई निकालना है, तो फाई यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, tan फाई इज इक्वल्स टू माइनस का tan थीटा बाई 2, ठीक है। वही बताएंगे, जरा रुक जाओ। tan फाई इज इक्वल्स टू माइनस का tan थीटा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं tan फाई एज इट इज क्या, ये देखिए यहाँ पाई बाई 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा बाई 2, तो हमें माइनस का tan थीटा बाई 2 ही मिलेगा। तो फाई इज इक्वल्स टू आ गया पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। सो क्या प्रूव करवा रहा था वो हमसे कि हमें ये दिखाइए, ये जो है कि फाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा बाई 2 है, तो फाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा बाई 2 हमने दिखा दिया है। तो पहला वाला तो हो गया, इसको आप पोज करके नोट करो। अब हम सेकेंड वाले को करेंगे प्रूफ, ठीक है। चलिए ओके, सो सेकेंड में कह रहा है कि P इज इक्वल्स टू a कोसेक थीटा बाई 2 दिखाइए, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने r की वैल्यू यहाँ से ही निकाली थी, r की वैल्यू होती है हमारी, मतलब जो हमने सोल्व करके निकाली थी वो थी r इज इक्वल्स टू a कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो P इज इक्वल्स टू r साइन फाई मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वही परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू r साइन फाई, तो r की वैल्यू मैं यहाँ रख देती हूँ। थोड़ा सा आपको बेसिकली आपको इस तरह की चीज़ें प्रूफ करने के लिए इसी का यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास फाई भी हो गया और आपके पास r भी गिवन होगा, तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, है ना, P। तो a कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन फाई हमारे पास पाई माइनस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे साइन और कौन पॉजिटिव होता है, इसका अपोजिट कोसेक, है ना, ये पॉजिटिव होता है।
चलो तो इसको देखेंगे भी। चलिए ये हो गया a cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। तो और वो प्रूफ क्या करवा रहा है ये दिखाइए। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से हम इसे लिख देंगे। ये तो पता है ना, पाई पे एंगल मतलब पाई पे हमारा जो रेशियोज है वो चेंज नहीं होते हैं, है ना। तो ये a cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 को 1 कोसेक थीटा बाई 2। तो एक कोसेक से एक कोसेक चला गया, एक पावर से एक पावर गई, तो क्या बच गया आपका a कोसेक थीटा बाई 2। हमने p इज इक्वल्स टू ये भी दिखा दिया है, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, पोज करके नोट करो। थर्ड जो हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है वो कह रहा है कि ये दिखाइए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आ रहा है। तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने दिया ही क्यों है इसको। चलो मैं दिखाती हूँ क्या कह रहे हैं। तो अभी जिस पी इज इक्वल्स टू हमने देखा था, प्रूफ किया था, पी इज इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा बाई 2 है। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ए एज इट इज़, आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाली, तो दैट इज़ ए कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। सो आप इनके लिए क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम सेकंड एंड फ्रॉम फर्स्ट हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया है। तो बड़ी बकवास सी चीज़ थी ये तो। चलिए खैर जो भी था इन्होंने दे दिया। तो अब बात करते हैं किसकी, पोलर सबटेंजेंट की। तो ये वाला पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पोलर सबटेंजेंट का भी क्वेश्चन जस्ट कराया था, है ना। तो आपको पोलर सबटेंजेंट इसके अंदर दिखाना है 2a cosec थीटा। तो पोलर सबटेंजेंट चलो मैं बता दूं, कर लेना, फिर कहोगे कि कराया नहीं। पोलर सबटेंजेंट वैसे आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। पोलर सबटेंजेंट होता है हमारा आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर, ठीक है। आर की वैल्यू भी निकाली थी, चलो फिर से बता दूं, ए कॉसेक, या यहाँ से भी निकाल सकते हो ए कॉसेक थीटा बाई 2, ठीक है। आर की वैल्यू ये है। तो आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर भी हमने निकाला था, डी आर ओवर डी थीटा। तो आप इसका जस्ट अपोजिट करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ आपको, तो आप आसानी से प्रूफ कर दोगे ये 2a कोसेक थीटा। कर दोगे ना इसको, तो पोलर सबटेंजेंट को जस्ट अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, 13 क्वेश्चन जो कराया था, कर लोगे अब तो, करके देखना हो जाएगा। ये वाला आप खुद करेंगे, पोज करके नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फॉर द कार्डोइड आर इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कोस थीटा, और प्रूव करना है हमें चारों चीज़ें कि फाई दिखाओ, पी दिखाओ, पैडल इक्वेशन दिखाओ और पोलर सबटेंजेंट निकाल के दिखाओ ये। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 14 कराया था वैसे ही होगा, वैसे बस इसके अंदर एक नया चेंज ये, मुझे आपको ये पैडल इक्वेशन वाला करके दिखाना है। तो करते हैं, इसमें क्या है, आर इज इक्वल्स टू दिया है ए 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ से मुझे फाई निकालना है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाता है डी आर ओवर डी थीटा, ठीक है। और ए एज इट इज कोस थीटा का हो जाता है माइनस का साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा। तो ये डी आर ओवर डी थीटा ये हो गया। तो और टेन फाई जो होता है वो हमारा होता है आर डी थीटा ओवर डी आर, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कोस थीटा और डी थीटा यानी कि 1 ए साइन थीटा। ये काम मैंने यहाँ से कर दिया। 1 माइनस कोस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ए साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। पहले तो यहाँ से ए से ही कैंसिल कर देते हैं। बस आपको जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन फाई वाले कराए हैं वैसे ही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, ये वाला स्टेप अब स्किप करके फाई हमें डायरेक्ट मिल जाता है थीटा बाई 2, ठीक है।
इतना तो आपको आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड में वो प्रूव करा रहे हैं हमसे क्या, कि ये दिखाइए P इज इक्वल्स टू 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2 होता है। तो P वही वाली डिस्टेंस है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि P इज इक्वल्स टू r साइन फाई हम करते हैं, ठीक है। तो फाई मेरे पास है, ऐसा करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है। यानी जब हमें वो कह रहा है कि फाई दिखाओ तो पहले नंबर पर फाई दिखाइए, फिर दूसरे पे आप, क्योंकि पहले वाला जो प्रूफ होगा पिछले वाले से होगा, ठीक है। तो ये हो गया r साइन थीटा बाई 2। r की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से। r की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा बाई 2, ठीक है। p ये हो गया। अब आसानी से दिखाई दे रहा होगा आंसर, तो आई होप। ए ऐसे 1 माइनस कोस थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये ए एज इट इज 2 बाहर ले लिया, ये हो जाता है साइन क्यूब थीटा बाई 2 और हमने दिखा दिया P इज इक्वल्स टू 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2, ठीक है। ये वाले पार्ट्स हमारे हो गए। बात करते हैं पैडल इक्वेशन की, तो मैं थर्ड पार्ट को इधर लिख देती हूँ, ठीक। पैडल इक्वेशन कह रहा है कि ये दिखाइए 2ap स्क्वायर इज इक्वल्स टू r क्यूब है। ओके, सो हमारे पास क्या है, P इज इक्वल्स टू r साइन फाई है हमारे पास, जिसको हम लिख सकते हैं r साइन थीटा बाई 2। और r इज इक्वल्स टू क्या है, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैंने कैसे किया है, ये मैंने बस इसको थोड़ा सोल्व किया है। 1 माइनस कोस थीटा को मैंने लिख दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बस मैंने ये काम यहाँ पे ये किया है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 एज इट इज़। अब साइन थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है, जो साइन थीटा, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं P अपॉन R का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, P स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बस मैंने ये काम यहाँ पे किया है। तो अब आप देख पा रहे हैं 2a P स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बस सिंपल, अब क्या करना है, पैरेलल इक्वेशन हो गई हमारी। यहाँ पे r था, ये ऊपर गया तो r क्यूब 2ab स्क्वायर, ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। दिख रहा होगा ये तो, हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला आप खुद करेंगे, पोलर सबटेंजेंट मैंने इसके बता दिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप पोज करके नोट करो इसे।